अच्छा बाबू, वाह हिंदुस्तान के पावन पवित्र सरजमी पे वाह आए दिन अजीबो गरीब घटनाएं घट रही हैं। जिस हिंदुस्तान के धरती पर अतिथि देवो भव की पूजा होती है, वाह उसी हिंदुस्तान की धरती पर अतिथि की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूं इटावा के उस बहुचर्चित कांड पर जिसे लेकर आज सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है। इटावा के दादरपुर गांव में यादव जाति के दो कथावाचकों के साथ एक घृणित कार्य, अपमानजनक कार्य किया गया, जिसे सुनकर के पूरा हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण विश्व हिल गया। इस बिरहे के माध्यम से मैं आज समस्त अपने श्रोताओं को बता देना चाहता हूं, मेरी एक ही प्रार्थना है सभी श्रोताओं से। बिरहा मार्केट में अनेक कलाकारों की इस विषय पर आई है, सबने एक ही बात बताई, उस कांड को बताया, उस बहुचर्चित कांड को आपके सामने प्रस्तुत किया। क्या घटना मीडिया में आई वह भी बताया गया। लेकिन सभी श्रोताओं से मेरी एक ही विनती है कि मेरी इस बिरहे को समस्त लोग सुने, चाहे वह कलाकार वर्ग हो अन्यथा वह एक साधारण श्रोता हो। क्योंकि जाति विशेष पर ब्राह्मण और शूद्र का मैटर जो उठ रहा है, आज वेद पुराण से लेकर के संविधान तक का प्रमाण देखकर बताऊंगा कि इस धरती पर केवल विद्वान और ज्ञानी पूजे गए, जाति कभी पूजी नहीं गई। कवि जी 4 लाइन भूमिका के माध्यम से लिखत मन कैसे मास्टर? जाति से लोग विद्वान होने लगे तो गतिमान धरती भी रुक जाएगी। सूर्य समझे बिना आग बरसाएगा और गर्दन गगन की भी झुक जाएगी। होना दिन रात का बंद हो जाएगा। शोक में सप्त सागर भी सूख जाएंगे। कर्म रोता बिलखता कहाँ जाएगा। कर्म का कितना वो प्रकाश दुख गाएंगे। अगर जाति से लोग विद्वान होने लगे तो गतिमान धरती भी रुक जाएगी। अगर जाति पात से कोई विद्वान होने लगे और उसकी पूजा होने लगे तो प्रकृति का नियम बदल जाएगा, कर्म का विधान बदल जाएगा। कवि जी एक लाइन यह बिरहा में बड़ी सुंदर गजल का नमूना देते हैं मास्टर, कैसे? शाद कादरी साहब का गजल लगे थी। बहे खून मेरा चमन के लिए, खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। ये जमी हमारी माँ है, ये अलल ऐलान लिख देना। हमारी जिंदगी पर इसके हैं एहसान लिख देना। ये
किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे। बाबा हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। कर सरहद पे मुझे को शहादत मिले, सरहद पे मुझे को शहादत मिले, सरहद पे मुझे को शहादत मिले। कर सरहद पे मुझे को शहादत मिले, शहादत मिले। तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। जब हिंदुस्तान की धरती की पूजा होती है, उस हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाले मनुष्य को शर्म आनी चाहिए। जो शर्म आनी चाहिए, कभी बड़ी ऊंची लाइन लिखत हो का, लोग लड़ रहे हैं जाति के लिए, लोग लड़ रहे हैं जाति के लिए, लोग लड़ रहे हैं जाति के लिए। लोग लड़ रहे हैं जाति के लिए, जाति के लिए। अरे मर मिटे बहादुर जाति के लिए, मर मिटे बहादुर जाति के लिए। मरमिटे बहादुर, मरमिटे बहादुर जाति के लिए। धरती माँ ये नहीं कहती कि मुझे ब्राह्मण विद्वान चाहिए। जाति धर्म और भाषा कोई भी हो, मुझे मानवता का रक्षक इंसान चाहिए। बाबा कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है। मुझे मानव महामना महान चाहिए। बाबा ब्रह्मांड भी मिट जाएंगे कर्म के बिना, मुझे कर्म का पुजारी बलवान चाहिए। लातों के भूत है लात के लिए, लातों का भूत है लात के लिए, लातों का भूत है लात के लिए। लातों के भूत है लात के लिए, लात के लिए। मर मिटे बहादुर छात के लिए, मरमिटे बहादुर जात के लिए, मरमिटे बहादुर, मरमिटे बहादुर जात के लिए। हमारी धरती माँ भी कभी भी किसी विद्वान की ही और कर्म की ही पूजा करती है, और यह नहीं कहती कि कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य ही विद्वान बन सकता है। यहाँ कर्म की पूजा होती है और कर्म पर ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दे करके कर्म की बात बताई हो, और उसी देश में यदि कर्म की निंदा हो रही हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं है। यही तक कहानी की शुरुआत होता। कैसे मास्टर? ईश्वर किसी के पाप की बपौती नहीं है, ईश्वर किसी के पाप की बपौती नहीं है। जाति धर्म में बांटना कसौटी नहीं है। जब सबका मालिक एक है तो एक रहेगा, जब सबका मालिक एक है तो एक रहेगा। वह सबके लिए नेक है तो नेक रहेगा।
ब्राह्मण की सुनेगा तो शूद्र की भी सुनेगा, ब्राह्मण की सुनेगा तो शूद्र की भी सुनेगा, भक्तों के भक्ति का ही ताना बाना बुनेगा। इस धरती पर भगवान केवल ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय की नहीं, वह शूद्र की भी सुनता है। वह मालिक ही तो है जिसके यहाँ गरीब अमीर बलवान कमजोर जाकर अपने दुखड़े को सुनाते हैं। इसीलिए कवि जी लिखत हुन, का लिखत हुन? भगवान भूखा प्रेम का है जात का नहीं, भगवान भूखा प्रेम का है जात का नहीं, सच्चाइयों के साथ व्यर्थ बात का नहीं। बड़ी ऊंची लाइन कवि जी लिखत हुन, बतावत हुन, का बतावत हुन? भगवान बट गए तो कुछ बचेगा ही नहीं, भगवान बट गए तो कुछ बचेगा ही नहीं, होगी प्रलय खूंखार तो जचेगा ही नहीं। भगवान, और आजकल भगवान पर भी राजनीति होने लगी। ये इटावा का कांड सबको झकझोर कर रख दिया। हिंदुस्तान की धरती सदैव पूजनीय रही। मैं तो कहता हूं कि इस हिंदुस्तान की धरती पर जाति नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हिंदू धर्म पे प्रश्न उठाने वाले कभी उसके मूल को नहीं जान पाए, मूल को नहीं समझ पाए। हिंदू धर्म का मूल है वैदिक सिद्धांत, और उन वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या वेदांतों में की गई। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कुछ स्मृतियां लिख दी गई, कुछ टीकाएं लिख दी गई। मैं मानता हूं कि कुछ स्मृतियों और टीकाओं में कुछ उस समय के अनुसार बातें प्रासंगिक रही होंगी, इस समय के अनुसार गलत है। जला दो टीकाएं, जला दो स्मृतियों को, लेकिन हिंदू धर्म का आधार है हमारे वेदांत। वेदांत में सीधे सीधे बताया गया कि जाति नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं थी। यहां शूद्र की बात आ जाती है, ब्राह्मण की बात आ जाती है। कवि लिख रहे हैं कि भगवान अगर शूद्र की सुनेगा, ब्राह्मण की सुनेगा तो शूद्र की भी सुनेगा। भगवान किसी का बांटा हुआ नहीं है। जाति धर्म में भगवान जिस दिन बांट दिए जाएंगे और भगवान जाति धर्म से भेदभाव करना शुरू कर देगा तो महाप्रलय आएगी धरती पर। जो वेद पुराण को मानने वाले विद्वान हैं, जो समझने वाले हैं, वो मेरी बात को समझते होंगे। और जो खोखली बातों पर विश्वास करके अंधा पतन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं ये चैलेंज करता हूं कि उन्होंने कोई किताब, कोई सिद्धांत नहीं पढ़ा है। यही थे बिरहा में तर्ज बदलत हो। कैसे मास्टर? जियो जियो। यही बिरहा ते तर्ज का शुरुआत करत थी। मार्केट में पहली बार बिरहा में पहली बार तर्ज का शुरुआत करत थी। कैसे? मेरे आगे फेल है हीरोइन बॉलीवुड की, कॉपी करे साउथ वाला मेरे एटीट्यूड के, मेरे आगे फेल है हीरोइन बॉलीवुड के, कॉपी करे साउथ वाला मेरा एटीट्यूड के। हमारा चक्कर में लइकन पे चलता के, फाट जाई गोरी तो हरी गली करे, फाट जाई गोरी तो हरी गली करे, बदमाश
पास हवे जान हमार उत्तर प्रदेश। फाट जाई गोरी जान हमार उत्तर प्रदेश। इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा कहे खातिर 21 जून से लेकर के 27 जून तक कार्यक्रम बुक हो गया। कथा कहे खातिर दूगो यादव जाति के कथावाचक भागवत कथा के लिए इटावा के दादरपुर गांव पहुंचल हो। कवि जी भाव दिखत उनका। भागवत कथा में दूगो अहिर चली गई। भागवत कथा में दूगो अहिर चली गई। भागवत कथा में दूगो अहिर चली गई। बाभानन के बिजनेस में खड़े घुसी गई। बाभानन के बिजनेस में खड़े घुसे गई। बाभानन के बिजनेस में खड़े घुसे गई। भागवत कथा में दूगो अहिर चली गई। बाभानन के बिजनेस में खड़ हली गई। जाति जनलाप हो गई एगो बवाल। मोरे हिंदुस्तान खातिर हो गए काल। मोरे हिंदुस्तान खातिर हो गए काल। देखा जात पात वाले खेल के कमाल। मोरे हिंदुस्तान खातिर हो गए काल। देखा जात पात वाले राजनीति होए लागल और बुरा हाल। राजनीति होए लागल और बुरा हाल। देखा जात पात वाले खेल के कमाल। नफरत के आगी जल गई। नफरत के आगी जल गई। पाथर पिघले पानी में। देश में झगड़ा झंझट से। देश में झगड़ा झंझट से। प्रशासन परेशानी में। देश में झगड़ा झंझट से। प्रशासन परेशानी में। देश में झगड़ा झंझट से। प्रशासन परेशानी में। अहिरन के जात अब आ गई विरोध में। अहिरन के जात अब आ गई विरोध में। अहिरन के जात अब आ गई विरोध में। देश का विकास फंस गई अवरोध में। देश का विकास फंस गई अवरोध में। देश का विकास फंस गई अवरोध में। देखा कटी गई चोटी मुड़वाए गई बा। मूत से पवित्र भइल हाड़ मत खाल। मूत से पवित्र भइल हाड़ मत खाल। एगो पंडिताइन दहले बोतल में निकाल। मूत से पवित्र भइल हाड़ मत खाल। एगो पंडिताइन दहले बोतल में निकाल। मूत से पवित्र भइल हाड़ मत खाल। एगो पंडिताइन दहले बोतल में निकाल। छेड़छाड़ कही के बजावे लागल गाल। छेड़छाड़ कही के बजावे लागल गाल। एगो पंडिताइन दहले बोतल में निकाल। छेड़छाड़ कही के बजावे लागल गाल। एगो पंडिताइन दहले बोतल में निकाल। छेड़छाड़ कही के बजावे लागल गाल। एगो पंडिताइन दहले बोतल में निकाल। ए बाबू ओ इटावा नगर में दादरपुर गांव में
दुई गो यादव कथावाचक पहुंच गईलन। कथा का शुभारंभ भी हो गई, लेकिन कुछ लोगन के शक भइल कि ब्राह्मण जाति के ना हुआ, जाति पाति पूछे लगलन। यहाँ तक मीडिया में खबर आयल कि आधार कार्ड दिखावल गई। आधार कार्ड पे एगो आधार कार्ड पे यादव, एगो आधार कार्ड पे अग्निहोत्री। के रहल? मुकुटमणि यादव और संतराम यादव, ये दो लोग में रहलन। इन दोनों जाने का आधार कार्ड चेक करके पंचायत बैठ गई कि जब आप ब्राह्मण नहीं है तो कथा कहने का हक कैसे हो गया? आप बिरादरी छिपा करके यहाँ पर कथा कहने आए हैं। इधर कथावाचक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बिरादरी से क्या मतलब है? ज्ञान तो ज्ञान है, हम कथा कहने आए, भगवान का कथा कोई भी कह सकता है। भगवान की कथा किसी जात बिरादरी की बपौती नहीं है। मैं बता दूं कि यहाँ का मात्र कथावाचक की बात लेकर के छोटी छोटी बात पे लोग लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं वेदों से भी आपको प्रमाण दूंगा। जितने भी ज्ञानी सज्जन लोग हैं जो मेरी बिरहा को सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। जब आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसमें पंडित जी अगर सही पढ़त हुई है तो पहले लिखल होई सूत उवाच, और नहीं पंडित जी अगर छिपावल चाहत हुई तो के ना पढ़त हो। उसमें पहले लाइन में लिखा है सूत उवाच, मतलब सूत जी कहते हैं। प्रमाण के साथ बता रहा हूं कि सत्यनारायण की कथा सबसे पहले सूत जी ने सुनाई थी। सूत जी के रहल शूद्र रहल, जाति का शूद्र रहल। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण की व्याख्या सूत जी किए हैं। 18 पुराणों में से 10 पुराणों की व्याख्या सूत जी किए हैं। मुझे बताया यह विद्वानों का समाज, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले हमें बताएं। मैं सबकी बात नहीं करता, जो आडंबरवादी हैं, जो इटावा नगर में ये अत्याचार किए, मैं उन्हीं की बात कहता हूं, क्योंकि सब नर होत न एक समान। मैं सभी ब्राह्मण सभी विद्वान समाज को बेइज्जत नहीं कर रहा और ना उन पे सवाल उठा रहा हूं। केवल आडंबरवादी करने वाले और पाखंड को मान करके अपना वर्चस्व कायम करने वाले, उनसे मेरा सवाल है कि जब 18 पुराण में से 10 पुराण का सूत जी व्याख्या कैलन, स्कंद पुराण का सूत जी व्याख्या कैलन, सत्यनारायण कथा की व्याख्या और सुनाने वाले सूत जी रहे, तो मन छूत नहीं लगत रहल। आज उसी से रोजी रोजगार चल रहा है। शर्म नहीं आती है आपको? फेल के रम्मा जिंदगी ले ले। शर्म नहीं आती कि आप एक यादव जाति के भगवान की कथा कहने पर उसे बेइज्जत किए, उसकी चोटी काट ली गई। चोटी काट ली गई, उसका सिर मुंडन किया गया। बाबू मैं नहीं कहता, ये चोटी काटने वाली घटना और सिर मुंडन करने वाली घटना तो मीडिया में वीडियो के माध्यम से आई। एक बात मीडिया के माध्यम से मिली कि उनपे ब्राह्मण जाति की औरत का मूत्र छिड़काव किया गया, ये मिला। तो मैं इस पे प्रश्न उठाना चाहता हूं कि वही ब्राह्मण लोग जो गंगा जल को पवित्र मानते हैं, गौमूत्र को पवित्र मानते हैं, क्या यह नहीं था उनके पास? क्या इसकी महिमा मिटा दी गई? नारी का मुतागल, नारी का मूत्र छिड़का गया। मूत्र शुद्ध है? अरे इस शरीर में 10 दरवाजे हैं, जरा बता दो कौन सा दरवाजा शुद्ध है? सब जगह से आंख से कीचड़, मुंह से खेखार, मल द्वार ये सब निकलते हैं गंदी जगहों को, उसको छिड़कर पवित्र कर रहे हो। अज्ञानी और मूर्ख हैं आप। इसके लिए मानव समाज क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और एक कथा, यादव कथावाचक पर यदि प्रश्न उठा रहे हो तो मैं पूछता हूं, श्रीमद् भागवत गीता को कहने वाले और समझाने वाले कौन थे? वो भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण थे, जिनकी पूजा सर्वत्र विश्व में हो रही है। आज गीता विश्व में भी पढ़ी जा रही है। वो भी तो यादव थे। उनसे बड़ा कथावाचक कौन था? प्रश्न है आपके सामने, मेरा सवाल है, जरा आंखें खोल कर देखो और ये समाज में घृणित कार्य करना बंद कर दो, ये आडंबरवादी भक्ति करना बंद कर दो। प्रभु आपके घर ऐसे नहीं आ सकते।
बिरहा में कवि जी यहाँ एक लाइन तर्ज लिखत हन मास्टर, कैसे? कौनो आशिक दुनिया वालन से कहत हो, लोग प्यार से जरता, लोग प्यार से जरता, बदनाम सलाई बा, लोग प्यार से जरता, बदनाम सलाई बा, लोग प्यार से जरता, बदनाम सलाई बा। मतलब के दुनिया के इहे सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के इहे सच्चाई बा, मतलब के दुनिया के इहे सच्चाई बा। मतलब के दुनिया के इहे सच्चाई बा, दिलदार के दर्द हवे, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा, दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दिलदार के दर्द हवे, सब फेल दवाई बा। मीडिया में खबर आई कि वो यादव कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत राम यादव पर ब्राह्मणी जाति के औरत का मूत्र छिड़कल गई। ये हम ना कथे न कवि जी कहत हुन हमार ओम प्रकाश यादव कवि जी भी ऐसे पल्ला झड़ले हुन, काहे खातिर एकर प्रामाणिकता सिद्ध नहीं खे, लेकिन वो दुखिया बता रहा है। क्या बता रहा है? मीडिया में आकर के, मीडिया में आकर के ई दुखिया बतावले बा, दुनिया में आकर के ये दुखिया बदले बा, दुनिया में आकर के ये दुखिया बदले बा। मीडिया में आकर के ई दुखिया बतावले बा, दुनिया में आकर के ये दुखिया बदले बा, दुनिया में आकर के ये दुखिया बदले बा। मीडिया में आकर के ई दुखिया बतावले बा, घनघोर घटल घटना, घनघोर घटल घटना, धरती के हिलवले बा, घोर घटल घटना, धरती के हिलवले बा, घोर घटल घटना, धरती घोर घटल घटना, धरती के हिलवले बा। ई मीडिया में आकर के मुकुटमणि यादव संत राम यादव जेकरे साथ अत्याचार भइल, सिर मुड़वा दिहल गईल, मुंडन कर दिया, चोटी काट दिहल गईल, अपमानित कैल गईल। ऊ लोग बतौलन कि हम लोगन के ऊपर ब्राह्मण जाति के औरत का पेशाब छिड़कल गई। ई दुखियन का कहनाम रहल, लेकिन और ऊ ब्राह्मण लोग ऊ दुखियन के साथ करत का हुआ। कुल 30,000 लागल खर्चा, कुल 30,000 लागल, मांगे लगल खर्चा, कलाकार पिटा गईले, चहुं ओर चलल चर्चा। बाबा 30,000 रुपया वो कथा का मूल्य, वो कथा का जमन पैसा दिहल, 30,000 रुपया दिहल। ब्राह्मण घेर के 103 परिवार ब्राह्मणों का था उस दादरपुर गांव में। बाबा घेर के कलन को 30,000 रुपया निकाला।
ब्राह्मणों उस यादव कथावाचक से 30,000 रुपए छीन लिए गए। वहां तक बात ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं कि चूटिया काट दी जाए, मुंडन कर दिया जाए और पेशाब छिड़का जाए, ये अन्याय है। ये तले ना कभी जी बड़ा ऊंचा भाव लिखत उनका, जाति में बटल भक्ति अब आग लगवले बा, 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 भाईचारा प्रेम के भाव, भाईचारा प्रेम के भाव पल भर में मिटवले बा, भाईचारा प्रेम के भाव, पल भर में मिटवले बा, भाईचारा पल भर में मिटवले बा, जाति में भक्ति बांट दिहल गई, हाय प्रेम भाव इंसानियत सब मर गया। मैं पूछता हूं उस दादरपुर गांव के निवासियों से, उस ब्राह्मण खानदान से, उस ब्राह्मण समूचे लोगों से पूछता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में अतिथि की पूजा होती है, द्वारे आयल मेहमान भगवान के समान होला, तो वो तो कथा कहने वाले थे, उनका सम्मान करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि अगर उनके द्वारा कोई गलती हो गई, मान लो उन्होंने अपनी जाति छिपाई, आधार कार्ड पे नाम धोखाधड़ी से कुछ और था, तो ई मैटर तो थाने का रहल, ई धोखेबाजी का घपलाबाजी का मैटर थाने का रहल, पुलिस आवत ले जा सजा दे, अन्याय हो। यहां तक सुनने मिला कि वो ब्राह्मण जाति की औरत बोली कि वो कथावाचक हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे। चलो मान लिया कि छेड़खानी कर रहे थे, तो ये भी मैटर तो प्रशासन का था। कौन तुम्हें अधिकार दे दिया कानून को अपने हाथ में लेने का? क्या आप संविधान से ऊपर हो गए, कानून से ऊपर हो गए? अगर ऐसा होता रहेगा तब तो समाज में पशुराज फैल जाएगा। पुलिस के हवाले कर दिए होते आपको अपमानित करने का। यहां तक प्रमाण मिला कि आपके दरवाजे उन यादव कथावाचकों को मारा गया, ढोलक हारमोनिया तोड़ दी गई। क्या गुनाह था उनका? भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना ये गुनाह था। अगर नहीं सुनना था तो सीधे से कह देते कि भैया आप यादव जाति के हैं या किसी जाति के हैं, आप अपने घर जाइए, हम आपसे कथा नहीं कहाएंगे। सीधी सीधी बात थी, उसमें प्रमाण देने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन तुमने एक ऐसी जलील हरकत कर दी कि हिंदुस्तान के घर घर में ये आवाज गूंजने लगी, लोग दहल गए। आज सदमे में है हर एक परिवार, आक्रोश में है जाति के लोग। जाति की लड़ाई लड़ते हो? हिंदुस्तान में हमारे बहादुर अपने नाम के लिए लड़े, अपने नाम के लिए कुर्बान हो गए। इतिहास में उनका स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित कर दिया गया। और तुम जाति के लिए लड़कर न जाने कौन सा इतिहास रचना चाहते हो। मैंने कहा कि हिंदू धर्म में कोई जाति नाम की चीज नहीं थी, कर्म था। कर्म एक आधार बनाया गया। तुलसीदास ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जब मानस में कर्म की प्रधानता बता दी गई, तो फिर तुम गुण अवगुण और जाति के लिए तुम क्यों लोगों को अलग कर रहे हो? जाति किसी के बाप की बपौती नहीं है। अगर जाति की बपौती होती तो हमारे समाज में रविदास जी पूजे न जाते, कबीर पूजे न जाते। कर्म का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने भी बताया था। उनके ज्ञान में सीधे सीधे लिखा गया था कि अपने आप को शुद्ध रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और कर्म नेक करो, पाप की ओर न जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति होगी। ये गौतम बुद्ध का सिद्धांत था। कर्म का सिद्धांत उन्होंने भी दिया था। जहां कर्म की प्रधानता हो वहां जाति का कोई मोल नहीं। बिरहा में कवि जी टेरी का भाव लिखा था, कैसे मास्टर? अरे दशहरा संग दिवाली रो पड़ी, अब दशहरा संग दिवाली हो, दशहरा संग दिवाली रो पड़ी।
अनेकता में एकता की सूख गई हरियाली। अनेकता में एकता की सूख गई हरियाली, दशहरा संग दिवाली रो पड़ी। इसी देश में अनेकता में एकता का उदाहरण दिया जाता है, नारा लगाया जाता है। शर्म नहीं आती? जातिवाद की बात करते हो। कौन सी जाति है तुम्हारी? इंसान की कोई जाति नहीं है। जिस मनु स्मृति को लोग जला रहे हैं, उसी मनु स्मृति में मनु महाराज ने सीधे लिख दिया कि 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यदि शूद्र भी कल को अपने कार्य को छोड़ करके कोई ज्ञान पाठ का काम करने लगे, पढ़ाने लगे, कथावाचक करने लगे, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। यहाँ तो कर्म के आधार पे सबकी जातियां निर्धारित थी। तुम जाति कहां से ला दिए? आज जन्म के ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा। कैसी बात करते हो? चाहे वो आदमी के गुण होखे चाहे ना होखे, चाहे वो निराल गोबरे होखे, वो ब्राह्मण हो जाए। कर्म ठीक नहीं है। मैं बता दूं, आगे मैं बताऊंगा मानस की एक ऐसी चौपाई जिस पर आज पूरा भारत लड़ रहा है, अंध अर्ध ज्ञानी लड़ रहे हैं। मैं उस मानस की चौपाई को बताऊंगा। यहां बिरहा में एक लाइन तर्ज और बदलते। किसे मास्टर? वो है गीत का लाइन हो कि तोह के चढ़ाई मैया, अरे नारियर चुनारिया हो कि गंगा जी। लेकिन तर्ज से बढ़िया हमरे बिरहा में फल था। ओम प्रकाश कवि जी गाजीपुर बौरवा के निवासी जब इस खबर को सुने हैं तो उनके आंख से आंसू छलक गया और कलम रो करके लिख पड़ी। क्या लिखती है? जातिवाद जारत बाटे, बापू के तपानवा हो नयनवा बरसे। दुखिया भइल धरती और गगनवा हो नयनवा बरसे। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी का सपना ये तो नहीं था कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद लोग जाति की बात करें, जाति के लिए लड़े। मैं बता दूं मित्रों कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 जाति का निषेध करता है। मैं ललकार कर बात कहता हूं, अनुच्छेद 15 पढ़े संविधान का, वो जाति पात के भेदभाव का निषेध करता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का निषेध करता है। संविधान भी जब तुम्हें मना कर दिया, हमारे वेद वेदांत मना कर दिए, तो किस अधिकार से तुम जाति पात का आज इस समाज में जहर बो रहे हो? कहना होगा कोई कूड़हीन कैसे गुण से ही महान होला, जाति से न ज्ञान होला। कोई गुणहीन कैसे बोला पूजमान होला। आपो से सुधार लेबा बिगड़ल चला, आपो से सुधार लेबा बिगड़ल। आपो से सुधार लेबा बिगड़ल चला, नवा हो नया नवा बरते। विश्व विजयी बिलखत बा वतानमा हो नया नवा बरते। विश्व विजयी बिलखत
हमारे वेदों में भी जाति पात का घृणा करने के लिए देवताओं को भोगना पड़ा, देवता भी भोग दिए। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी, क्यों? जाति पात का विरोध करने के लिए। माता सबरी के दरवाजे पर जा करके भगवान राम भक्तिमय होकर के जूठी बैर खाए। लक्ष्मण जी जाति का घृणा खाई के बैर फेंक दहलन। उनके शक्ति बाण लगल, वह बैरिया संजीवनी बनकर उनकर जान बचल। तब बतावा कि जब देवता लोग भी जाति पात का घृणा करके भोगा के भैल, हम तो इंसान है, रोज जाति पात का घृणा करत ही उनके कितना भोगे के होई। अपन अंजाम सोचो मानो, ऐ मूर्ख मानो, अपने अंजाम को सोच लो। यहां गाल बजा लोगे, ईश्वर के यहां कोई गाल नहीं बजा पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी बिरहा हर घर में सुनी जानी चाहिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, व्यूअर्स आने के लिए नहीं, केवल एक ज्ञान की बात, कुछ तथ्यों को मैं सामने रख रहा हूं उसे जानने के लिए। मैं और बताता हूं, यहां से पहपट का लाइन लगा था मास्टर, कैसे? अरे भइल बेइज्जत कि भयल बेइज्जत देशवा में गुड़, अरे भयल बेइज्जत देशवा में गुणवान ज्ञान का पूजा बाप। अरे भयल बेइज्जत देशवा में गुणवान ज्ञान का पूजा बा। अब विदुर के घर माया गईले भगवान ज्ञान का पूजा बा। अरे पूजा ही विप्र सकल गुणहीना मानस कैचो पाई हो। अब बकलोल विप्र गीता रामायण कैसे पाठ कराई हो। विकट बिंदु पर कहिया जाए ध्यान ज्ञान का पूजा बा। शिक्षा सब ही खातिर एक समान ज्ञान का पूजा बा। मेरी बात सर्व समाज के लोग ध्यान से सुने। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो उन्हें जाति और कुल से नहीं प्रसन्न किया जा सकता, उन्हें भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। इसका साक्षात प्रमाण है, दुर्योधन अपने यहाँ खीर बना के जुहत रहल, भगवान कन्हैया आई है, भोग लगई है। अभिमान देख करके भगवान नाराज हो गए, रास्ता बदल देलन, पहुंचलन के करे घरे, विदुर के घरे। विदुर जी के घरे हो, विदुर जी शूद्र जाति के रहलन। आय हाय, भगवान शूद्र जाति के घरे गईलन, विदुर जी से कहलन कि कुछ बार लजात होन के का खियाई। साग रोटी बचल रहे, ले आए के भगवान के सामने रह के कहलन, गरीब के घर में यह भगवान साग रोटी खा करके विदुर का मान बढ़ा देलन। ये है भाव भक्ति। रविदास जी को मंदिर और गंगा के किनारे नहीं जाने दिया गया, वो शूद्र जाति के रहलन। रविदास जी स्वयं गंगा जी के बुला लेलन कि माई आवा, हमके ना जाए दे तू लोग, तू हम बेबस है तू ना। तभी इस ब्राह्मण समाज की, इस ब्राह्मणवादी और आडंबरवादी समाज की आंखें नहीं खुली। क्या प्रमाण लोगे, कितना प्रमाण लोगे? मैं यहां तक बताता हूं कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, कुछ वेद बतावाला कि ब्रह्मा का मानस पुत्र प्रचेता का पुत्र रहना, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र रहना प्रचेता उन्हीं का पुत्र वाल्मीकि जी। लेकिन कुछ जगह ये प्रमाण मिलेला कि वाल्मीकि जी भिलनी का लड़का रहा, रत्नाकर डाकू बनलन, ओकरे बाद साधु संतन के गिरफ्तार करना, काटा मारा के बाद के साधु संतन के ज्ञान से वो वाल्मीकि बन गई। ये कहानी छोटे क्लास में बतावल गई, पढ़ावल गई। यहाँ तक जे गीता का रचना कैलस, गीता का लिखे वाला के रहल महर्षि वेद व्यास।
महर्षि वेद व्यास महाभारत भी लिखलन और गीता जब हमने पढ़ी ला वो भी महर्षि वेद व्यास लिखलन। काहे बदे कि जब भगवान श्री कृष्ण गीता कहत रहलन तो मन कुछ लोग केवल सुनत रहलन। जैसे अर्जुन जी स्वयं थे, दूसरे नंबर पर धृतराष्ट्र का मंत्री संजय रहल, तीसरे नंबर पर बर्बरीक रहल, चौथे नंबर पर महर्षि वेद व्यास त्रिकालदर्शी स्वयं थे। ये वेद व्यास जी पंचों केकर लड़का रहलन। मल्लाहे का दास राज मल्लाह का लड़की सत्यवती और मुनि पराशर का लड़का रहलनी। पराशर मुनि नैया पर गईलन, सत्यवती का सुंदरता देख के मोहाई गईलन। बहुत कोहरा पैदा कर देना, कोहरा पैदा करके कहलन कि कुछ दिखाई उखाई ना इनमें काम हो जाएगा। उन्हीं दोनों के संयोग से महर्षि वेद व्यास पैदा हुए जिन्होंने भागवत को रचनाबद्ध किया। अब वो भी शूद्र थे। प्रश्न है आपके सामने कि उन्हीं की लिखी हुई रचनाओं से आज समस्त गीता पाठ रामायण करके लोग अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? कहना है आल्हा में प्रमाण कभी नहीं देते हुन। 1 मिनट आल्हा में प्रमाण देवे से पहले एक बिंदी और बताई। क्या बताई मास्टर? मानस के चौपाई में एक जगह लिखल गई जवने बात के हम कहली कुछ गवैया हवन बिरहा जगत के साफ साफ बताओ थे। अगर पिछवाड़े मरचा लगी तो कौनो हमके फर्क नहीं है। कुछ गवैया बिरहा जगत का हवन जवन सीधे सीधे विद्वानों के चौपाइयों पर उनके कही हुई बातों पर प्रश्न खड़ा करके अंध अर्ध ज्ञान लेकर समाज के बहकावे का काम करता। सीधे उमन चौपाई में लिखल गए कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना अशूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मतलब एक मतलब का लिखल ना कि अगर ब्राह्मण सारा गुण से हीन होखे तब भी ओकर पूजा करा, अगर वेद पाठ सब कुछ जाने वाला शूद्र हो तो ओकर पूजा मत करिया। यह कह के समाज के मरने के एकदम मटिया मेट के दे। अगर किसी विद्वान को समझना है तो उसके लेवल पर जाओ। मैं बताता हूं कि शूद्र कौन है और ब्राह्मण कौन है। वेदांत बताते हैं। मैं मनुस्मृति और टीकाओं की बात नहीं करता। जो हिंदू धर्म के मूल हैं वेदांत उनकी बात करता हूं। वेदांत बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से जगा हो, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो, जो कुकर्म न करता हो, मदिरा पान न करता हो, मांस भक्षण न करता हो और पाप कर्मों में लिप्त न हो और समाज के समस्त भौतिक साधनों मोह माया से जिनका नाता टूट गया हो, वो ब्राह्मण है। ये वेदांत की व्याख्या है, वो ब्राह्मण है। और शूद्र कौन है? जो मदिरा पान करता हो, जो मांस खाता हो, जो दुराचार करता हो, जो पर स्त्री गमन करता हो, जो पाप कर्मों में लिप्त हो, शूद्र हुआ है। तो का गलत तुलसीदास लिखलन? अरे हम कह दे कि अगर ब्राह्मण सकल गुणहीना ओके पढ़े लिखे न आवत हो, वो बेचारा सीधा साधा हो, ओकरे बोली भाखा शुद्ध शुद्ध हिंदी बोले न आवत हो, और तब भी यदि चरित्र से उत्तम है, ईश्वर का भक्त है, तो वह पूजनीय है। और शूद्र अगर समस्त वेदों को जानता हो और पाप कर्म में लिप्त हो, पर स्त्री गमन करता हो, मांस भक्षण करता हो, दारू पीता हो और बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, पाप कर्म में लिप्त हो, तो वह पूजनीय नहीं है। इस चौपाई का मतलब ये है, कतई नहीं है। और मनुस्मृति बताती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मनुस्मृति क्या बताती है? अगर ब्राह्मण है जो वेद पाठ कर रहा है, जो लोगों को ज्ञान दे रहा है, विद्यालय में पढ़ाने वाला चाहे जिस जाति का हो, अगर लोगों को ज्ञान दे रहा है तो ब्राह्मण है। अगर सरकारी नौकरी में कार्य करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो शूद्र हैं, सेवा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो व्यापार करने वाले वैश्य हैं, सेना में रहने वाले क्षत्रिय है, रक्षा का कार्य कर रहे हैं। ये बात है। लेकिन मैं बताता हूं कि हिंदू धर्म का मूल वेदांत है, जिसे पढ़िए। अरे युगों पूर्वक कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, तो क्या सभी ब्राह्मण गलत हो गए? उस जमाने में वेद पढ़ने से रोका गया, आज ना रोकल जाता हो। आज वेद पढ़े में काहे लाज लगत हो? वेद के खाली जलावे का, स्मृति जलावे का शौक हो, पढ़े के शौक ना हो, और गाल बजाते हो और कहते हो कि अंध भक्त हैं।
अंधा इन लोगों आडंबर में फंसे हुए हैं। आडंबर में कौन फंसा हुआ है भैया? ज्ञान। ज्ञान जहां है वो आडंबर नहीं है। कहना है आलम प्रमाण। पैसा बदल के आ जा। अरे एको कार्यक्रम का भइल गठनवा बाबू, जवन में शामिल भइले दुखिया कलाकार, भाव भक्ति गीता वाली गावल भजनिया ये भैया, दुखियन के दिहला अखिलेश जी दुलार, 30,000 रुपया जवाना छिनले पंडितनमा बाबू, इक्यावन 1,000 दे के देहले अपन प्यार, पावन संविधानवा के जनम बचावा ये भैया, सबही के देहले बाता माना अधिकार, काहे संविधानवा के होला अपमनवा ये भैया, स्वर्ग में शहीदावन का बहे सुधार, हमारे सपा के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस घटना का पता चला। उन्होंने तुरंत फोन करके इन दोनों कथावाचकों को लखनऊ बुलाया। कथा भी सुने कि कहीं कोई झूठ बात तो नहीं कि कथा नहीं कहते। कथा सुनी, जो 30,000 वहां का ब्राह्मण समाज उनसे छीन लिया था उसकी बात छोड़ो, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें 51 हजार रुपया दे करके उनका सम्मान बढ़ाया और यह बताया कि कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, यदि उसमें ज्ञान है, यदि वह भगवत भक्ति कर रहा है तो वह पूजनीय है। समाज में उसे सुना जाना चाहिए, अनादर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अपमान सबसे बड़ा घाव होता है। कवि जी सदर का भाव लिखत में कैसे लाल, केहू न जवाब देला सच बतवलिया, वही का चलत बजे कर जोर बढ़िया, चोरी चोरी होले मन मानी देतवा में,
विश्व गुरु देतवा हमार का कहाई। अपने ही देश में होला अंधकार, ज्ञानी गुणवान अब सतावल जाला जबारी। खतरे में देश बाटे कैसे होई पार। जिस देश में ज्ञानियों का, भगवत भक्ति में लगे हुए लोगों का ऐसा तिरस्कार हो, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व गुरु बनेंगे आप। हिंदुस्तान के लोगों शर्म खाओ। क्या बताओगे विदेश वालों को कि हिंदू है, और हिंदू में भी छोटा हिंदू, बड़ा हिंदू, नीच हिंदू, पवित्र हिंदू, ये एकता है हिंदुस्तान की। शर्म लगनी चाहिए। आज की शोर बढ़ रहे हो। ये हिंदुस्तान ही है जिसके सीने में जातिवाद का नसूर चुभ गया है। और जब तक ये घाव जातिवाद का ठीक ना होके, हिंदुस्तान का क्यों भलाई ना कर सकन। ओम प्रकाश कवि जी हमरे एक बिरहा में लिखलन कि छोट जात में जन्मल बड़ा कसूर हो गई, जातिवाद हमरे देशवा का नसूर हो गई। ही जातिवाद का नसूर हो, नसूर मतलब घाव जो ठीक है न हो, एक लेकर के हिंदुस्तान में लोग मरत हुए। कहना हो कवि जी खड़ी के भाव लिखत हुआ, कितनी सुंदर भाव बिरहा में लिखत हुआ, बड़ा ऊंचा भाव लिखलन। कैसे लाल? तय से बढ़ के आवा। अरे जात भइल तब जात भइल जोरदार, ज्ञान कमजोर हो गई। तो रोवा ज्ञान का देवी, हालत कैसन मोर हो गई। कि देवी देवता धर्म ग्रंथ बट गए जात में। आज मां सरस्वती भी रो रही है। माई सरस्वती रोवत है कि हे हिंदुस्तान में, जौने हिंदुस्तान में हम विद्या का देवी कह के पूजाई ला, जौने हिंदुस्तान में ज्ञान का पूजा होके के चाहिए, वो हिंदुस्तान में आज ज्ञान का अनादर होता। मां सरस्वती रोवत है। हमके जाति में बांट दिहल गई, हम जे के पास जाइला ओकर मान सम्मान बढ़ा देहिला, आज हमारा अनादर होत हो। मां सरस्वती की आंख से आंसू निकलत हो। कैसे बाबू? कि देवी देवता धर्म ग्रंथ बट गईले जात में, अब मारा मारी होत बाटे छोटी छोटी बात में। तनखे में लड़ाई होती और तनखे में मर्डर हो जाता। एक छोटी सी बात के लेकर के लोग आपस में नाश का बीज बो रहे हैं। कि के कहीं बिन सूरज उगले भोर हो गई। तरोवा ज्ञान का देवी, हालत कैसन मोर हो गई। अफसोस है इस जाति व्यवस्था पर और नास्तिकों पर, जो ईश्वर की परम सत्ता को नहीं मानते। कहना होगा, अरे ज्ञान का अपमान, कि ज्ञान का अपमान करना बंद करो भाई। अज्ञान से विज्ञान है प्रभु का प्रभुताई। सत्य कथन में काहे काला कोण हो गई। तरोवा ज्ञान का देवी, हालत कैसन मोर हो गई।
सत्य कथन में काहे काला कोड़ हो गई। सत्य कहला पे गर्दन काट लिया जाता, साच बात कहवा तीख लगे। साच बात के माने खातिर सम्मान तैयार नहीं। साच करूं तो मारन धाऊं झूठे जगपति आए। कबीरदास जी लिखल कि जब मैं सच्ची बात कहता हूं तो दुनिया ढेला चिक्का मारे ले, झूठ बात जे कहत है तो वो दुनिया मानत है। एक लाइन और कहत हूं, का कहत हूं कि हिंदू राष्ट्र ऐसे कबो ना बन पाई। ऐ सुनो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हो? हिंदू राष्ट्र एक कर्तव्य पर बनी, जवन कर्तव्य चलत हो एक कर्तव्य ना बनी। इसका विरोध है, किसी के साथ ऐसा नहीं अन्याय होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र ऐसे कबो ना बन पाई। जाति धर्म के जबले खाई ना भराई। हंसी ठिठोली गली गली में शोर हो गई, तो रोवे ज्ञान का देवी हालत कैसन मोर हो गई। बिरहा सुनने वाले प्रेमियों, बिरहा गाते समय यदि मेरे मुख से कुछ अनुचित निकला हो और किसी को बुरा लगा हो, सर्व समाज से मैं क्षमा मांगता हूं। कहना है क्या कि गुरु बिहारी गुरु रमन बलदेव गुरु जी ज्ञानी, अज्ञान बड़ा है जात नहीं, शंकर सुन ले अभिमानी। अरे दशहरा संग दिवाली रो पड़ी, भैया दशहरा संग दिवाली रो पड़ी। त्रिलोकी ओम प्रकाश ये कहीं बगिया के